वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, आज का ये खास वीडियो होने वाला है सर, क्योंकि बहुत सारी बार आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। हम लोगों ने भी बहुत इस्तेमाल किया इस टैगलाइन का, लेकिन इस टैगलाइन के ऊपर कुछ कहानी बन गई है सर। इस नए साल में क्या कुछ डेवलपमेंट होगा इस कहानी पे, वो भी आपको जानना चाहिए। और साथ ही आपने इन्वेस्ट किया है, कैसा कुछ इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए इस नए साल में। तो एक धमाकेदार सेशन के साथ मैं फिर से हाजिर हो गया हूं, जिसमें खास करके चर्चा करूंगा कि म्यूचुअल फंड सही है, चर्चा में क्यों है और आगे क्या कुछ हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, सारी बातें मैं बताऊंगा। लेकिन आपको शुरुआत में एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बॉस सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा कमेंट डालते रहिए, ऐड ऑन सुझाव डालते रहिए, सो दैट कि आपके लिए बेंचमार्क तक का वीडियो बना सकूं। ठीक है सर। म्यूचुअल फंड सही है, रोहित शर्मा ने कहा, सचिन तेंदुलकर तमाम एडवर्टीजमेंट में आता है, लेकिन रिसेंटली उस पर सर कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी क्या कहूँ सर, उस पर लीगल एम्बिट में बातें चल रही है। क्यों? क्योंकि एक भाई साहब है, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नाम है चंद्रेश शाह, सही बोल रहा हूँ, चंद्रकांत शाह। भाई साहब ने एक जनहित याचिका डाल दी, जिसको कि बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बॉम्बे हाई कोर्ट में, कि सेबी और एमफाई जो ये कह रही है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, ये लाइन प्रचार के तौर पे सही यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है। सर ने PIL डाला, हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है और हाई कोर्ट ने MP को, एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड इन इंडिया, और सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दोनों को ही नोटिस जारी किया है कि सर आइए बताइए इस एडवर्टीजमेंट की क्या कहानी है। बहरहाल कोर्ट ने नोटिस भेजा है, रिटर्न स्टेटमेंट देना अगली सुनवाई में पड़ेगा MP और सेबी को इसके ऊपर। अब आपके मन में सवाल, क्योंकि हमारे क्या होता है ना, हर हमेशा हाथ में रील शॉर्ट्स, उसमें इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचता है कि ये इंफॉर्मेशन भी आ गया, ये तो कोर्ट में चले गए, ये तो गड़बड़ होगी, हमें क्या करना चाहिए, SIP स्टॉप करना चाहिए, म्यूचुअल फंड से निकल जाना चाहिए, क्या हमें जितना हमने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है वहां से निकलना चाहिए, वगैरह वगैरह, इतने ज़्यादा आपके माइंड में जो चल रहा होगा आज खत्म होने वाला है। हाँ, क्योंकि मैं आपको इसमें हकीकत बताने वाला हूं। लेट से सेबी और MP दोनों के ऊपर नोटिस आया है सर कि इस ऐड को आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बस तो स्थिति की जानकारी दीजिए, कोर्ट ने कहा है। ठीक है सर, और ये कोई नई बात नहीं है सर, मैं आपको ये कहने वाला हूं सर, क्यों, और इसमें आप एक केस स्टडी में आपके समक्ष पेश करता हूं। भारत ही नहीं, विश्व की नंबर 1 मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी कौन है सर? हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड पहले था, अब हीरो मोटो कॉर्प है सर। तो आपने कभी पुराना एडवर्टीजमेंट देखा होगा, तो उसका एक एडवर्टीजमेंट आता था 1984 में, उनके पास एक CD100 कॉम्पैक्ट डिजाइन 100 मॉडल करके एक मोटरसाइकिल आता था। तो उस समय हीरो होंडा कंपनी के, उस समय दैट टाइम हीरो होंडा के कंपनी के मैनेजमेंट ने संपर्क किया उस समय की एड कंपनी उल्का वालों से कि सर आप मेरे लिए एक एडवर्टीजमेंट बना के दो जो कि ग्राहक के माइंड को जाके एकदम से हिट करे। तो उन्होंने एक ऐड बनाया था सर, मेरा साहब थे फिल्म दुनिया वाले और साथ में उल्का वाले थे, तो ये सब ने मिलके एक ऐड लिखा था और आपने उस एडवर्टीजमेंट को गूगल पे चाहे यूट्यूब पे सर्च करना सर, फील इट सर्ट इट फॉरगेट इट, यही एडवर्टीजमेंट था, फील इट सर्ट इट फॉरगेट इट। मतलब आप एक बार तेल डालिए, फ्यूल डालिए और टंकी को बंद कीजिए और भूल जाइए। कहने का मतलब ये था उस एडवर्टीजमेंट का, फील इट सर्ट इट फॉरगेट इट। वो मोटरसाइकिल आज भी दुनिया का नंबर 1 मोटरसाइकिल है और ये एड और मोटरसाइकिल दोनों बम्पर सुपर डुपर हिट रहा। लेकिन फिर दूसरे कंपनी वालों को ऐतराज हुआ, जैसे TVS और बहुत सारे कंपनी वालों को कि सर ये एडवर्टीजमेंट में दिक्कत है। ठीक ऐसे ही जैसे कि चंद्रकांत शाह को लगता है कि इस म्यूचुअल फंड सही है वाले एडवर्टीजमेंट में दिक्कत है। खैर वो एडवर्टीजमेंट बदले, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आए सर। लेकिन मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। क्या इस तरह की बातों से डर के अगर आप भाग गए, छोड़ दिए, तो आप डर के आगे जो जीत है वो नहीं ले सकते सर। कैसे? देखो 1984 के आसपास ये एडवर्टीजमेंट आया था सर, और 1990 में जो व्यक्ति डटा रहा कि नहीं, हीरो होंडा में छोटी मोटी बातें चलती रहती है एडवर्टीजमेंट के ऊपर, हीरो होंडा तरक्की करेगी, देश की नंबर 1 कंपनी बनेगी, एशिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी और एक दिन विश्व की नंबर 1 कंपनी बनेगी, जिसका भरोसा यहाँ पे कायम रहा।
और मात्र 1990 में 10,000 रुपए किसी व्यक्ति ने लगाए। आज के डेट में उसकी कीमत सर 1 करोड़ रुपए से ऊपर है। 1990 में किसी ने हीरो होंडा के स्टॉक में शेयर में मात्र 10,000 रुपए का स्टॉक खरीदा, आज के डेट में उसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास, वो करोड़पति है। मात्र 10,000 1990 में लगाने वाला व्यक्ति आज करोड़पति है, जिसने इग्नोर किया, ओवरलुक किया इस तरह के छोटे मोटे चीजों को, है कि नहीं। और जिन लोगों ने उस समय कि नहीं जी ये तो ये हो गया, ये तो ये हो गया, वो आज कहाँ है आपको मालूम है। मेरा कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि सर इस तरह की बातें होती थी, होती हैं और होती रहेंगी। आपको क्या करना है, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पे आपको रिलाई करना है, और आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को फुलफिल करने वाला ये म्यूचुअल फंड ऑलवेज आपको गाइड करता रहेगा। क्यों करता रहेगा, है कि नहीं, बताता हूं। क्योंकि आपका भरोसा म्यूचुअल फंड के ऊपर है, इस बात को संपुष्ट करते हैं कुछ आंकड़े जो कि इकरा ने इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो कि 1991 में बैंकर्स ने मिलकर भारत में बनाया था, उसके कुछ रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, जिसमें कि आपके सवाल का आंसर आ जाएगा कि क्या करें, एमएफ बंद कर दें या एसआईपी बंद कर देना। एमएफ बंद करना है ना एसआईपी बंद करना है, कंट्रोवर्सी पे सोचना बंद करना है। करेक्ट, लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। देखो जी, एमएफ सही है। क्योंकि 2023 के मुकाबले 2024 में 1.5 गुना से थोड़ा सा कम, लगभग 1.25 गुना से थोड़ा ज्यादा और 1.5 गुना से थोड़ा कम, 1.3x की बढ़त दर्ज की गई है इन्वेस्टमेंट में 2024 में। 2023 के मुकाबले 1.5 गुना बढ़ा है एयूएम। ठीक, आंकड़ों में तब्दील कर देता हूं। एयूएम में 39% की बढ़त, एयूएम में 2023 के मुकाबले 2024 में 39% की बढ़त दर्ज की गई है, जो कि बढ़ के कितना 68 लाख करोड़, एज ऑफ नाउ 68 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो गया है सर। अगली बात आपको देखना और चाहिए कि एसआईपी से आने वाले अमाउंट में भी जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। ये इकरा की रिपोर्ट है, इसलिए लोगों का कहना है कि म्यूचुअल फंड सही है। राइट, आगे बढ़ते हैं सर। इसमें और अंदर घुसते हैं कि सर जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी आई, म्यूचुअल फंड में जो लंप सम आया, तो क्या लोगों ने डेट में ज्यादा पैसा लगाया, क्या लोगों ने गिल्ट में ज्यादा पैसा लगाया, क्या लोगों ने अल्ट्रा शॉर्ट में लगाया, या इक्विटी साइड में ज्यादा पैसा लगाया। वहां करके आंकड़े भी कहते हैं कि लोगों ने जम के इक्विटी पे भरोसा किया है, क्योंकि इक्विटी इनफ्लो 1.3x हुआ है, लगभग इक्विटी इनफ्लो भी लगभग 1.3x के करीब बढ़ के हुआ है, और एयूएम 1.5 गुना बढ़ के हुआ है। 1.5 गुना 1.3x ये बताता है कि म्यूचुअल फंड सही है। अक्टूबर में बाजार का सेंटीमेंट थोड़ा खराब था, लेकिन लगातार मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं कि सेंटीमेंट और फैक्ट, सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म ड्रिवन है, फैक्ट लॉन्ग टर्म ड्रिवन है। आप म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, अर्थात आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल अचीव करने, अर्थात आपको अपने बच्चे की शादी के लिए पैसा चाहिए, अर्थात आपको अपनी बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, अर्थात आपको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, अर्थात आपको अपना घर बनाने के लिए पैसा प्लान करना है। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म, एंड लॉन्ग टर्म मीन्स कि आपको फैक्ट पे रिलाई करना है। फैक्ट कहां से आता है? प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सो डेटा लाया, डेटा को प्रोसेस किया, प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाया, उससे आप फैक्ट निकालिए, और फैक्ट लॉन्ग टर्म में आपको म्यूचुअल फंड में पैसा बना के पास्ट में दिया है। ये कहता है इकरा का आंकड़ा। अब इक्विटी में सर 1.5 गुना 2 गुना 1 साल में बढ़त दर्ज की गई है, तो इक्विटी में भी, जैसा कि आप हमारे लगातार वीडियो देखने वाले व्यूअर हैं, आपको पता होगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, इसमें भी जबरदस्त, जितना मैंने बोला है इस सब में भी खेल हुआ है, जबरदस्त लोगों ने पैसा दर्ज किया है। वीडियो लार्ज मिड के चीजों को समझाने का नहीं है, तो खाली खाली बता देता हूं। लार्ज कैप में सर 2023 में देखो 306.7 करोड़ का सिर्फ इन्वेस्टमेंट था, और 2024 में 25,000, लगभग आप ही बताओ सर 8 गुना, है कि नहीं। 300 लार्ज कैप में लोगों ने खूब जम के पैसा लगाया है। फिर भी लार्ज एंड मिड कैप की अगर बात करूं तो इसमें 1847
करोड़ का था इक्विटी 2023 में, जो बढ़ के 4679 करोड़ हो गया है, यानी लगभग 2x से थोड़ा ज्यादा। आप मोटा मोटी खाली भावनाओं को समझो। अगला स्मॉल कैप की अगर बात, मिड कैप की बात करूं तो 2665 करोड़ का था AUM 2023 में, 4800 यानी कि 1.5x हो गया है कि नहीं, 1.5x से थोड़ा ज्यादा। 3699 से थोड़ा सा लगभग ये भी 4111, 3699 करोड़ से बढ़ के 4111 का स्मॉल कैप में बढ़ोतरी है। मल्टी कैप जिसमें कि LM और S में आपको अपने हिसाब से क्या रहता है, फिक्स रहता है 25% और रिमेन में 25% फंड मैनेजर का डिस्क्रिशनरी पावर होता है। वहां पे सर 1713 करोड़ से 3626 करोड़। फ्लैक्सी कैप जहां की फंड मैनेजर आजाद होता है LM और S में पैसा एलोकेट करने के लिए, वहां पे 1667 करोड़ से बढ़ के 5084 करोड़ हुआ है। कंट्रा फंड जो कि कंट्रारियन थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता हुआ वैल्यू कंपनियों में पैसा लगाता है, वहां पर भी इजाफा दर्ज किया गया है और वहां पे अगर आप देखेंगे तो यह आंकड़े 2088 करोड़ को 2023 के मुकाबले क्रॉस कर गया है। आगे अगर आप थीमेटिक फंड को देखेंगे तो 1964 करोड़ से आंकड़े बढ़कर के सर हो गए हैं 7657 करोड़। तो ये सारे आंकड़े क्या दर्ज करते हैं, कहीं 2 गुना की बढ़त है, कहीं 1.5 गुना की बढ़त है, कहीं 0.5 गुना की बढ़त है, कहीं इस तरह से। मात्र 1 साल का आंकड़ा दिखा रहा हूं, इन सारे ही लोगों का भरोसा ये कहता है कि म्यूचुअल फंड सही है। करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं सर, पोर्टफोलियो पैसिव फंड। और एक चीज और दिखा है कि लोगों ने अच्छा कैलकुलेटिव रिस्क के साथ काम किया है सर। कैलकुलेटिव रिस्क का मतलब पैसिव फंड मैनेजमेंट पे ज्यादा भरोसा किया है। पैसिव फंड मैनेजमेंट में म्यूचुअल फंड में कहाँ होता है, पैसिव फंड मैनेजमेंट होता है इंडेक्स फंड में, कि फंड मैनेजर जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो कि 30, 50, 200, 500 के बैक टेस्टेड डेटा के साथ जो इंडेक्सेशन करी हुई है, उस इंडेक्स फंड पे लोगों ने जबरदस्त भरोसा दिखाया है सर। और उसका आंकड़ा आपने देखा होगा कि ग्रोथ भी, जहां की SIP वालों का रिटर्न 8.5% का रहा है सर, वहीं इसने इंडेक्स ने 14%, 12.5 से ऊपर का ही रिटर्न बना के दिया है और 85% SIP लोगों ने इंडेक्स फंड में लगाया है। दैट इज कॉल्ड वाइज डिसीजन ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टर इनटू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। सो ये सारे आंकड़े मैंने आपको दिखा दिया। और कुल मिला के ये जो खबर थी ना, MP एंड SEBI को बॉम्बे हाईकोर्ट का नोटिस आया है, अगली सुनवाई जब होगी तब होगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, नाम से क्या लेना देना, काम देखो यारो। एक बहुत पुराना गाना था, मैं वही कहूंगा 1984 में भी जिसने कहा हीरो मोटोकॉर्प के फील इट, शॉट इट, फॉरगेट इट वाले इस एड को देख के जब उसमें दिक्कत हुई, लोगों ने कहा कि नहीं ये एड बंद हो जाएगा, तो फिर लोगों ने कहा नाम से क्या लेना देना, काम देखो यार। वो एड तो गया, लेकिन 10,000 लगाने वाला आज करोड़पति बन गया ना। ये म्यूचुअल फंड सही है, हो सकता है उसमें कुछ तब्दीलियां आ जाएं, कोर्ट के कुछ गाइडलाइन आ जाएं, MP उसे मान भी लेगी, SEBI उसे मान भी लेगी। आपके लिए क्या इसमें मैसेज है? म्यूचुअल फंड था, म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड रहेगा। आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा था, आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में अच्छा है, आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रहने वाला है। 2025 आपका जबरदस्त रहने वाला है।